नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है लाहौरी फाइट का और इसका टाइटल है पाकिस्तान पुअर देन इंडिया। ये भी कोई सवाल है? ये भी कोई टाइटल है? ये तो बात सच है। खैर चलिए भाई, इस पर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं जरा देखें। मेरा ना आज का क्वेश्चन ये है, क्या पाकिस्तान इंडिया से गरीब मुल्क है? गरीब मुल्क है, फिलहाल तो है, क्योंकि इसको गरीब मुल्क था नहीं, इसको गरीब मुल्क बनाया गया है। उसका मतलब ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा जो हाथ है वो हमारे पॉलिटिशियंस का है। सेकेंडली कुछ गलतियां हमारी कौम की भी हैं, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिशियंस आगे आता है तो वो हमारी कौम की वजह से आता है। अगर हमारी कौम ही उन्हें चाहती है, उन्हें वोट देती है, तो आगे आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत है, गरीब आवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। तो फिर जब गरीब नहीं खुश होंगे तो कैसे अल्लाह पाक मेहरबान होंगे। सर गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन गरीब है अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी जो अभी हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के। करंट सिचुएशन ये है कि अब गरीब बंदा जो है वो अपने घर रोटी नहीं लेके जा सकता आजकल, ठीक है। इतनी ज़्यादा जो है वो महंगाई होगी, आपके सामने ही है सर, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब देखें एक चीज़ जो है वो जहाँ पे अब पास में आप देखते हैं जो चीज़ 5 रुपए की थी, अब वही चीज़ जो है वो 15 रुपये 20 रुपए की हुई है, ऐसी चीज़ है। अब गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आप कंपैरिजन में जाएं तो कंपैरिजन ये है कि व्हेन वी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री। आपको पता है उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनके पास लैंड ज़्यादा है। पाकिस्तान वाज द पार्ट इंडिया और हम फ्रॉम इंडिया, तो आपके पाकिस्तान वाज द, अगर आप 47 में रिसोर्सेज या उनकी बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेलवेज़ कम था, हमारे पास रेडियो स्टेशन नहीं था, हमारे पास आर्म फोर्सेस जो हमें मिली, जो एसेट्स की तकसीम हुई, हमें पैसे कम मिले। तो आप जैसे 4 अरब रुपया ब्रिटिश ने यहाँ पे छोड़ा, हमारी कौम भी कहीं पे। क्या बात कर रही है मैडम? अरे मैडम, आप थोड़ी उम्र दराज हो गई हैं, थोड़ा पढ़िए। किताबें हैं, बहुत सारी हैं, पाकिस्तानी राइटर्स की भी किताबें हैं, आप उनको पढ़िए। रेलवे नहीं था, रेलवे कम था। 1947 में 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद था। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी और शायद मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ट्रेन चली थी 1853 में और उसके ठीक 5 साल बाद पाकिस्तान में भी ट्रेन चली थी। 1858 में पाकिस्तान में पहली ट्रेन चल गई थी। क्या बात कर रही हैं आप? और रेलवे की कमी थी? बिल्कुल कमी नहीं थी। आप कह रही कि वहां पे लाहौर उस समय इंडस्ट्रियल एरिया था। क्या बात कर रही हैं आप? आपको पैसे कम मिले, आपको जमीन कम मिली, आपको रकबे के हिसाब से जिस अनुपात में चीजें मिलनी थी उसी अनुपात में मिली। और आपको लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना चुप रह जाते अगर उनको कम पैसे मिलते, उनको अगर कम सेना मिलती, अगर उनको कम चीजें मिलती, अगर कम फैक्ट्रियां मिलती? आपको लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना कम रह जाते? आपको इधर बांग्लादेश मिला, मतलब ईस्ट पाकिस्तान मिला था, वेस्ट पाकिस्तान मिला था, और दोनों को मिलाकर जितना आपका बनता था बिल्कुल ईमानदारी से बना था। कोई प्रूफ तो आप लोग दे नहीं पाते हो, कोई प्रूफ नहीं दे पाते हो, बस हवा हवाई बातें कर लो। आपको लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना चुपचाप जो इंडिया करता है या जो अंग्रेज करते हो चुपचाप लेके कर लेते? जिसने मुल्क की खातिर बवाल कर दिया, जिसने बंटवारा करा दिया मजहब के नाम पर मुल्क का, वो कम पैसे मिलते और उसको पता नहीं था कि पैसे कम मिलेंगे तो कहां से मुल्क चलेगा? क्या बात करते हो आप लोग? सारे यहां से अपने अपने पैसे लेके भाग गए लोग। वहां पे जो बड़े बड़े लोग थे, जो आज एलीट वर्ग बना हुआ है वहां पे, वो आपको नजर नहीं आया? लाहौर और कराची एजुकेशन के मामले में उस समय कितने आगे थे, या बिजनेस के मामले में कितने आगे थे, ये क्या किताबों में लिखा नहीं है? ये पढ़ा नहीं आपने? कैसे जाहिलों वाली बात कर रही हो मोहतरमा आप? गलत है और हमारे पॉलिटिशियंस गलत हैं ही हैं, ठीक है। और हर मुल्क भी आगे जा सकता है। उसकी निस्बत ये है कि हमारे मुल्क में सबसे पहले तो करप्शन बहुत बड़ा इशू है। करप्शन ना हो तो मुल्क हमारा सबसे आगे है, ठीक है। अगर करप्शन सबसे पहले, अगर आपको इस मुल्क को से करप्शन खत्म होगी। और अगर आप देखते हैं हमारे जो रिलेटिव मुल्क है इंडिया देखते हैं आप, तो उसमें ये चीज़ आप देखते हैं कि हमारी आजकल ये गाड़ी देख लें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। अब इधर गाड़ी जो है, हम लोकल से लोकल गाड़ी भी लेने जाए ना, तो वो भी हमें जो है वो नई जो मिलती है वो 12 से 13 लाख की मिलती है, ऐसे ही है। उधर मैंने रिसेंटली अभी सर्च वगैरह कर रहा था उनकी, मतलब गाड़ियों वगैरह की प्राइस के ऊपर। अब उनकी जो होंडा सिटी है ना, वो हमारे इधर मिल रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 40 लाख के करीब है, और उधर वही गाड़ी जो है वो मिल रही है तकरीबन 12-13 लाख के करीब है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कितना ज़्यादा फ़र्क है।
तो आप अगर उस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं रिसोर्सेज की, जैसे अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, उनकी कंप्यूटर मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमसे एक बड़ा मुल्क है। लेकिन गरीब आप किस सेंस में कहना चाहते हैं? क्या आप पैसे के लिहाज से बात करते हैं? तो इंडिया हमसे आगे क्यों है मैम? हर लिहाज से वो आगे है भाई, हर लिहाज से। पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता जब तक खुदा मेहरबान है, तब तक ये पाक सरजमीन रहेगी, वरना नहीं। करप्शन के हवाले से देखा जाए तो करप्शन तो हर मुल्क में होती है, ठीक है। ये पाकिस्तान में इतनी करप्शन होती है, क्यों नहीं होती? पर पता है यहाँ पे पाकिस्तान में भी हो गया, वहाँ पे भी हो, पर वो अपने मुल्क को साथ साथ आगे भी लेके जा रहे हैं, वो लोगों को दिखा भी रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा मुल्क इस लेवल पर है। अरे देख ले, खैर मैं किसी सियासी पार्टी की तो नहीं करूँगा, एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ। ये पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब हैं, जो उनका मतलब कि जो भी बैंक बैलेंस की वजह से लंदन चले गए, चलो ठीक है यार, वो उनका वो वैसे हमारा भी मैटर है, क्योंकि हमारे टैक्स की वजह से वो पलते थे। पाकिस्तान की जो मैशत है, इकनॉमिक जो है ना, वो सारा कुछ तबाह हुई पड़ी है इस टाइम। करेंसी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही पड़ी है एक हिसाब से, क्योंकि इतनी ज़्यादा करेंसी इन्फ्लेशन हुई पड़ी है कि आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही। जितना ज़्यादा पैसा होगा ना, उतना ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास हुकूमत के पास पैसा होगा ना, मतलब आपकी अवाम के पास, तो उतने ज़्यादा आप फेस करेंगे, डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे। अब इधर अवाम के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन हुकूमत गरीब है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। तो यही बस सिचुएशन यही है कि भाई अब हुकूमत के हाथ से सब कुछ निकल गया हुआ है, तो बस पाकिस्तान का पता नहीं, अब अल्लाह ही हाफिज़ है। पाकिस्तान जो है उसको कहा दिया गया जी एक एग्रीकल्चर स्टेट कंट्री है, इसकी वजह से हमने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो नहीं होने दिया। तो हमने अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत थी, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी नहीं हो सकी, और ना एग्रीकल्चर टैक्स लग सका, ना एग्रीकल्चर से जो इनकम है, जो लोग जो हमारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं बड़े बड़े, जो जितना पैसा कमाते हैं, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़रूरी टैक्स नहीं लगा हो आज तक? तो फिर आप ये ना कहें कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लोगों को पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो मतलब जो हम खिलाड़ियों के हाथ में आ गए हैं, तो मतलब हमारा मुल्क गरीब से गरीब होता जाएगा, क्या इंडिया और आगे जाएगा? इंडिया भी जाएगा, हर मुल्क आगे जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा। कोई रीजन गारंटी है, हमारे आने वाला फ्यूचर भी बिल्कुल ब्लॉक है, किसी बात की, किसी तरह की भी कोई गारंटी नहीं है, और गरीब की तो मैं कह रही कोई ज़िंदगी नहीं है। पाकिस्तानी लोग जो हैं, आप देख लें, जहाँ कहीं पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, जहाँ पे कैपेबिलिटीज़ की बात होती है, वहाँ हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, हम उसमें बड़े कामयाब हैं। इंडिविजुअली हम बहुत कामयाब हैं, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मुझे ये कहना चाहिए, लेकिन मिन हैसिल कौम, एक कौम की हैसियत से हमारा पोटेंशियल नहीं बन पा रहा, और उसकी वजह यही है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का सिस्टम, उनके घर का पैसा नहीं है, वो हमारा टैक्स था जो हमने इतना कुछ दिया उनको, हमारी जेबों से जा रहे हैं ना, कमा हम रहे हैं, वो नहीं कमा रहे, वो तो बैठ के चला रहे हैं मुल्क और खा रहे हैं। सेकेंडली उसके बाद ये खान साहब की हुकूमत आई है, खैर अच्छे बंदे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, तो एक पीछे एक वजीर, बाद में उनके पीछे नैब क्या जी ने क्या क्या खाया है। मतलब कि यहाँ पे जो भी आ रहा है वो इस इरादे से अपना सीधा करना है, अगले का कोई चक्कर नहीं है। तो इंडिया की एजुकेशन देखा जाए, आईटी देखा जाए, सबसे आगे है, पाकिस्तान की ही क्यों इतनी पीछे? सर पाकिस्तान में सब कुछ ही है, मसला ये है कि उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। पाकिस्तान में भी आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सब कुछ है पाकिस्तान में, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस इधर जो है ना वो प्रमोट नहीं किया जाता किसी चीज़ को। बस हुकूमत अभी भी देख लें, सिर्फ अब 5 साल से 4 साल ऑलमोस्ट 4-5 साल हो जाने लगे इमरान खान की हुकूमत को भी, और जो अब उसकी भी आ गई है जो है क्या शहबाज शरीफ है वज़ीर आज़म, ऐसे ही है। अब पाकिस्तान में सिर्फ यही मसला चल रहा होता है कि सीट वज़ीर आज़म की सीट मुझे मिल जाए। अब हमारे व्यूवर्स और यूट्यूबर व्यूवर्स, उसके बाद इंडिया के व्यूवर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, या हमारी गवर्नमेंट को इस बारे से मैसेज देना चाहती है? मैं सबको ये दूंगी कि अपने पाक सरजमीन के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा देखिए, एक और बड़ा मसला है गरीब जो आप कह रहे हैं ना, हमारी इकॉनमी पीछे रही। 4 जंगें हमने लड़ ली, 4 जंगों में से आप एक जंग जीते हुए हैं, उसके अलावा आप कौन सी जंग जीते हुए हैं? कौन सी जंग जीते हैं आप मुझे बता दें, कौन सी जंग जीते हैं? सिर्फ एक जंग जीते हुए हैं। कौन सी? 65। आपको किसने कहा? मतलब आप कहना चाह रही हैं हम 65 की जीती हुई जंग हम ताशकंद ट्रीटी की टेबल पे जाके हार गए थे, जब हमने कश्मीर के 70% एरिया पे कब्जा किया, फिर हमने सरेंडर किया। बात देखें कि जो जंगें हैं ना, वो सोल्यूशन नहीं होती,
अगर आप चाहते हैं कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जंगें ना लड़ें। जब आप कोई मुल्क एक जंग लड़ता है ना तो 20 साल पीछे चला जाता है। हमने 4 जंगें लड़ी, हम 80 ईयर्स पीछे हैं। हम अपने जो इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ वो बिल्कुल आप देखिए यूरोप। मैं यही मैसेज उनको दूंगा यार, क्योंकि हम अपने मुल्क की हालत खुद ही बदल सकते हैं। अगर हम गलत बंदा चुनेंगे, चूज नहीं करना है, ठीक है। अगर तो हम अच्छा बंदा चूज करेंगे तो हमारा मुल्क जाएगा, अगर गलत को चूज करेंगे तो गलत आगे आएगा, ठीक है। बाकी ये फैसला हम लोगों ने करना है, ठीक है। अगर हम गलत करेंगे तो गलत, ये हमारे ये जो हम देंगे ना किसी को, जो भी जिस भी हुकूमत को दे रहे हैं उन्होंने घुमा के थप्पड़ मारे मुंह पे ही मार रहे हैं। तो यार अब हम हमारे व्यूवर्स को या इंडिया के जो व्यूवर्स हैं या हमारी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं इस बारे में? गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आवाम के बारे में सोचें। अपना उन्होंने पेट बहुत ज़्यादा भर लिया है, तो अब गरीब आवाम का भी सोचें, उनको भी, उनके लिए भी कुछ करें ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ घर लेके जा सकें और एजुकेशन की तरफ जाइए ज़रा ध्यान वगैरह दें। तो व्यूवर जैसा कि आपने देखा हमारी पाकिस्तान हमने बहुत अच्छी राय भी दी और हमारे पाकिस्तान के हक में भी बोले और इंडिया का भी बताया कि इंडिया एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क भी है और तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। हमारे पाकिस्तान के मुल्क को भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को तरक्की करे, हर इंडस्ट्री लेवल पे हमारे ऊपर लेवल पे लेके जाए। पूरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना भूलिएगा। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके हमें अपने क्वेश्चन की राय दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है। चलिए मोहतरमा ने जाते जाते एक अच्छी बात कह दी कि 65 की जंग किसने जीती थी। खैर चारों जंग का पता है सबको, पूरी दुनिया को पता है। अगर 65 की जंग जीती थी तो भाई क्या उसके मोटिव क्या थे और क्या आपने अचीव किया, इसका जवाब कोई भी एक पाकिस्तान का बंदा मुझे दे दे कि क्या अचीव किया आपने जीत कर। दूसरी बात कि आपने बात कही कि इंडिया के पास संसाधन है, ये है वो है ऐसा है। क्या इंडिया 1947 में जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से और आपका नया मुल्क पैदा हुआ इस दुनिया के नक्शे पर, तो क्या भारत के पास सब कुछ था? क्या भारत के पास जिस तरह की इंडस्ट्री अभी है उसी तरह की इंडस्ट्री तब भी थी? क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तब भी थी? क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री तब भी थी? क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तब ऐसी थी? नहीं थी। हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। लेकिन पिछले 75 सालों में हमने इन सारी चीज़ों को, बाधाओं को, कमियों को दूर किया, लड़े, आगे बढ़े। आज हम दुनिया में सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्टर हैं, चावल प्रोड्यूसर हैं, वीट प्रोड्यूसर हैं, वीट एक्सपोर्टर हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर हैं, आईटी एक्सपोर्टर हैं, हम एग्रो एक्सपोर्टर हैं। तब हम गेहूं इंपोर्ट करते थे, चावल इंपोर्ट करते थे, दाल इंपोर्ट करते थे, दूध इंपोर्ट करते थे। आप हमारी डेयरी इंडस्ट्री को देखिए, टॉप 3 डेयरी इंडस्ट्रीज में आती है दुनिया की। तो हमने उस पर काम किया, आपने नहीं किया। बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट बातें हो रही थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी आवाम बड़ी अमीर है, सरकार गरीब है। अरे भाई तो फिर चिंता किस बात की? आवाम अगर गरीब नहीं है आपकी, पैसे हैं, तो भाई मौज कीजिए, सरकार अपना जो करने दीजिए। आवाम को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, पैसे है उसके पास बहुत, अमीर है आवाम। रही बात गरीबी की, तो डेटा पे बात करते हैं और शर्म आए तो ये डेटा जाके पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 34% लोग आपके यहां गरीब हैं। अब आप सोचिए कि 25 करोड़ की आबादी और उसमें 34% लोग गरीब हैं। समझ रहे कितनी शर्मनाक बात है? इसका मतलब है आप गरीब हैं। अगर इसके उलट आप देखेंगे तो इंडिया में ओवरऑल जो नॉर्मल गरीबी है वो 7 से 8% है और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1% से भी हमने नीचे कर दी है। आईएमएफ की रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट्स पर भरोसा कीजिए और देखिए अपने आसपास, आप अपनी हालत देखिए। आज तक एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना पाए, ट्रेन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अंग्रेजों के जमाने के रेलवे ट्रैक अब तक आपके यहां चल रहे हैं। ये तो मतलब आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे ना। एजुकेशन की क्या हालत है वो आपको पता है। तो वाकई आप एक गरीब मुल्क हैं। और गरीब मुल्क कैसे हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आपके पूरे पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 250 से 300 बिलियन डॉलर की। या ये मैं गलत बोल रहा हूं, डेटा चेक कर लीजिएगा। इतने बराबर की नेटवर्थ सिर्फ हमारी एक कंपनी टाटा की है। करीब 350 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। 8 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज टाटा में काम करते हैं।
समझ रहे हैं? ये डेटा ये सिर्फ एक कंपनी दी है, अभी बिरला, अडानी, अंबानी और ऐसी सैकड़ों दूसरी कंपनियां हैं, महिंद्रा। तो सोचिए, एक कंपनी के बराबर आपके पूरे देश की जीडीपी है और आप कहते हो आप गरीब नहीं। आपका डॉलर 230-40 के आसपास पहुंच गया, आप कहते हो गरीब नहीं। हमारा 1 रुपया आपके 3 रुपये के बराबर हो गया, आप कहते हो गरीब नहीं हो। आपके यहां खाने को गेहूं नहीं है, उपजा ही नहीं पाए गेहूं, आपको गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वीट, आटा नहीं है आपके यहां, और आप कहते हो कि आप गरीब नहीं हो। भारत की इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन, दुनिया की 6ठे या 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आने वाले 10-15 साल में ये टॉप 3 में पहुंच जाएगी, और आप कहते हो कि जी पाकिस्तान गरीब नहीं है। आपको मानना है मत मानिए, मानना है मान लीजिए। गरीब मुल्क है आपका तो है, सच्चाई को स्वीकार करने से आप कमतर नहीं हो जाएंगे, आप नीचा नहीं चले जाएंगे, आप दोयम दर्जे के नहीं हो जाएंगे। आप सच्चाई स्वीकार करके उस पर काम करेंगे तो शायद कल को कुछ अच्छा हो जाए। बाकी तो भाई ठीक है, करते रहिए, बाकी जैसी प्रजा वैसी राजा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।